नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे अपन। आज का टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों भारत जीके का भौगोलिक उपनाम। देखिए दोस्तों, भारत जीके का भौगोलिक उपनाम जो ये टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि विभिन्न शहरों के बारे में पूछा गया है और इसमें विभिन्न शहरों के उपनाम और नगरों के उपनाम पूछे गए दोस्तों। तो ये चीजें आपको सबसे पहले कवर करनी चाहिए और ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर टपकते हैं। और दोस्तों आइएगा, भारत जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भौगोलिक उपनाम से संबंधित आज अपन पढ़ने वाले हैं। सुपर फास्ट क्लास होगी आपके लिए, बेहतरीन क्लास होगी। आप विश्वास कीजिएगा, यकीन कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास बिल्कुल राजस्थान क्लासेस पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको डेली जो है इस प्रकार इसी समय सुबह 9 बजे और शाम के टाइम 6 बजे और रात्रि 8:40 पर क्लास मिलती रहे टाइम टू टाइम, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल प्रेस को दबा देते हैं। तो दोस्तों आइएगा, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन एक कोर्स जो कि आपको एक मंजिल के लिए है। तो आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, तुम बेवजह ही शोर मचा रही हो, हमारी लड़ाई तो मंजिल से है, हमारी लड़ाई तो मंजिल से है। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आज की क्लास बड़ी सुहावनी मतलब कि शानदार होने वाली है। तो देखिए, त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? जैसा कि मैसूर को या मदुरै को या फिर देहरादून को या फिर गंगटोक को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर बताइएगा, जल्दी बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, जो त्योहारों का नगर जो है ना, ये मदुरै को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। जो भी भैया बहने कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न किया जाएगा, त्योहारों का नगर मदुरै जो है ना, कौन से राज्य में स्थित है? कहां पर है दोस्तों? तो ये आपका जो है ये तमिलनाडु में। कहां पर मेरे प्यारे दोस्तों? तमिलनाडु में। ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती। अब इसको अन्य नाम से दोस्तों क्या जानते हैं? अन्य नाम से कुडल मानगर भी कहते हैं इसे। क्या? कुडल मानगर भी इसको जानते हैं इस नाम से दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे कि तुंगा नगर के नाम से भी जानते हैं इसे, तुंगा नगर। ये मदुरै है ना, इसे पहले तुंगा नगर के नाम से जाना जाता था, कुडल मानगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसी को दोस्तों कभी ना सोने वाली नगरी कहा जाता है, कभी ना सोने वाली नगरी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये मंदिर ही मंदिर है यहाँ पर इस मदुरै में। तो दोस्तों इस मंदिरों के कारण इसे कभी ना सोने वाली नगरी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे मोगरे की नगरी भी कहा जाता है। क्या? मोगरे की नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इससे ज्यादा और क्या लेंगे? मोगरे की नगरी भी कहा जाता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखेंगे। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, गोल्डन सिटी जो है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? जैसा कि मैसूर ऑप्शन है, पानीपत भी ऑप्शन है, अमृतसर भी ऑप्शन है और प्रयाग भी ऑप्शन है। आसान सा प्रश्न है भाई साहब। दोस्तों अपन बात करें कि भी गोल्डन सिटी कह लो या फिर स्वर्ण मंदिर का शहर कह लो। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर कह लो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल दोस्तों सभी का राइट आंसर जाएगा अमृतसर के साथ। अमृतसर कहां पर है दोस्तों? पंजाब में। बोले सर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस अमृतसर के जो है ना, ये अमृतसर का निर्माण। तो दोस्तों अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। बिल्कुल साहब, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं, ये आपका जो आपको दिख रहा है ना, ये विक्टोरिया महल है। कौन सा महल है? विक्टोरिया महल है। तो दोस्तों अब आप समझ जाइएगा, जो विक्टोरिया महल है ना, ये कहां पर है? प्रमुख जो विक्टोरिया महल है, तो मेरे दोस्तों महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर महल अधिक और काफी सुंदर महल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना, ये प्रमुख जो है ये विक्टोरिया महल भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो महलों का शहर ये पीटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों मैं बता दूं, महलों का जो शहर है ना, ये कहां पर है? ये कोलकाता में। कोलकाता कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? मेरे दोस्तों नवाबों का शहर जो है ना, ये किस शहर को कहा जाता है?
बताइएगा आंसर। और आज की क्लास पूर्णतया दोस्तों इसी पर आधारित होगी, मैं पहले से ही आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके लिए बनते भी है ना। तो कश्मीर होगा या फिर लखनऊ होगा या धनबाद होगा या कानपुर होगा, सिंपल सी बात है भाई साहब। लॉक करेंगे अपन बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन को ही लॉक क्यों करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है ना नवाबों की नगरी हुआ करती थी, ठीक है, नवाबों की नगरी हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा लखनऊ कहाँ पे, भाई साहब लखनऊ तो सभी को पता है कि भाई यूपी में है। दोस्तों देखिए आपसे मैं पूछूं कि भाई राजस्थान में राजस्थान का नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। एक और प्रश्न कर लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों राजस्थान का लखनऊ टोंक को कहा जाता है, ठीक है, और राजस्थान में नवाबों की नगरी भी टोंक को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सभी लॉक कर दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। आइएगा, इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं। देखिए दोस्तों इस्पात नगरी जो है ना किस शहर को कहा जाता है, इस्पात नगरी। तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर मसूरी नहीं होगा, दामोदर भी नहीं होगा, मलयाला भी नहीं होगा और जमशेदपुर हो जाएगा। इस्पात नगरी जो है ना ये जमशेदपुर को कहा जाता है दोस्तों। कौन सी सिटी को, जमशेदपुर। बोले सर जमशेदपुर कहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में है ये जमशेदपुर। अगर मैं बात करूँ इसे दोस्तों है ना टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या सॉरी, इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना प्रश्न क्या किया जा रहा है कि जो पर्वतों की रानी कहा जाता ना, देखिए दोस्तों पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है ना। पर्वतों का राजा हिमालय को कहा जाता है दोस्तों। ये तो अपने कल ही पढ़ा था मेरे दोस्तों। सागर माथा जो है ना किसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है दोस्तों। और गुरु माता गुरु शिखर को कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पर्वतों की रानी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पर्वतों की रानी जो है ना ये मसूरी को कहा जाता है। तो मसूरी जो है ना ये कौन से राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लॉक करेंगे ए ऑप्शन के साथ, उत्तराखंड में। बोले सर उत्तराखंड में भी कहां पे, तो दोस्तों देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में है ये मसूरी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको एज लॉक कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, रेलियों का नगर किस शहर को कहा जाता है। देखिए दोस्तों रेलियों का नगर जो है ना किस शहर को कहा जाता है, और रेलियों के नगर की बात करें तो कोसी होगा या फिर जो है मुंबई होगा या प्रयाग होगा या फिर नई दिल्ली। रेलियों का नगर दोस्तों आमतौर पर दोस्तों यहाँ पे आपको रेलियां देखने को मिलती ही रहती है, ठीक है। वो कौन सा शहर है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नई दिल्ली को रेलियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर दोस्तों रेलियां ही होती ही रहती है, इसलिए रेलियों का नगर इसे कहा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। शिमला को, कश्मीर को, अलीगढ़ को या फिर आगरा को। काफ़ी भाई बहन यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई भारत का स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर आपसे मैं बात करूँ कि भाई राजस्थान का किसे कहा जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना होगा कि भारत का स्विट्जरलैंड जो है किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लॉक करिएगा। कश्मीर को लॉक करेंगे अपन, किसको करेंगे, कश्मीर को। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लॉक कर देना कश्मीर को, ठीक है। भारत का शिमला, कश्मीर को। अब आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान का स्विट्जरलैंड दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा क्या आपने, राजस्थान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। अगर जिनको भी पता है जरूर बताइएगा आंसर, लेकिन ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन दोस्तों अपन अगर बात करें कि भाई माउंट आबू को कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का शिमला तो माउंट आबू को कहते ही हैं दोस्तों, है ना। ये तो सभी को पता है कि राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कोच्चि को किस उपनाम से जाना जाता है। यहां पर प्रश्न क्या किया जा रहा है, कोच्चि को किस उपनाम से जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी के नाम से, या फिर कोयला नगरी के नाम से, या फिर वन नगर के नाम से, या फिर पेठा नगरी के नाम से। देखिए दोस्तों अब सीधी सी बात है कि सभी को पता है कि कोच्चि को किस उपनाम से जानते हैं। तो कोच्चि को दोस्तों अरब सागर की रानी के उपनाम से जानते हैं। क्या, अरब सागर की रानी के उपनाम से कोच्चि को जानते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कोच्चि कहाँ पर है, तो दोस्तों केरल में है, ठीक है। और इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं दोस्तों, इसे भी पूर्व का वेनिस कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राजस्थान में पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान में पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं दोस्तों, याद कर लेना, ठीक है। और देखिए कोयला नगरी दोस्तों, देखिए कोयला नगरी
सभी को पता है कि सर ये तो धनबाद है, हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर भी दिया था, ठीक है। वन नगर दोस्तों देहरादून को कहा जाता है, वन नगर किसे कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है। अब ये धनबाद दोस्तों ये कहां पर है, झारखंड में स्थित है, कहां पर है, झारखंड में स्थित है। बाकी सारी चीजें जो है आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है वन नगर, ओहो हो, बड़ा कल्याण हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दीजिएगा। एक आध चीज और बता देता हूं आपको यहां पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वन नगर किस शहर को कहा जाता है, जैसा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इसे वन नगर कहा जाता है, यहाँ पे वन भी होते हैं। और दूसरी बात है कि वनों की जो रिपोर्ट निकलती है ना, वनों की रिपोर्ट भारत में, तो वो यहीं से निकलती है दोस्तों, ठीक है, यहीं से निकलती है। तो राइट आंसर की बात करें चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, देहरादून हो जाएगा साहब। बी ऑप्शन सभी भाई बहन लॉक कर देंगे। दोस्तों देखिए इसका जो है ना पहले नाम क्या था, पहले इसका नाम था इंपीरियल, देखिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पहले नाम था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किसका पहले पुराना नाम था, तो दोस्तों इसी का था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का नाम क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे। और इसे लीची नगर भी कहते हैं दोस्तों, इसे लीची नगर भी कहते हैं। तो हो गया ना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर का उपनाम है दोस्तों, ये बताओ। ईश्वर का निवास स्थान कौन से शहर का है दोस्तों, ये बताना है आपको। ईश्वर का निवास स्थान जयपुर का, उज्जैन को, या फिर नगरी को, या प्रयाग को। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर जयपुर तो अपना बनता ही नहीं है, ठीक है। राइट आंसर अपन करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, नगरी भी नहीं होगा, प्रयाग होगा दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्रयाग जो दोस्तों देखिए अब इसे दोस्तों वैसे अगर बात करें अब ये है कहाँ पे, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में सभी को पता है, ठीक है। तो ईश्वर का निवास स्थान जो है ना ये प्रयाग है दोस्तों, इसको लॉक कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है, यूपी में ही है, ठीक है ना। आगे बढ़े और अगला प्रश्न आता है 5 नदियों की धरती। देखिए दोस्तों 5 नदियों की धरती किस राज्य को कहते हैं। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है, कई बार करवा चुका हूँ आपको। अब राजस्थान में बात करें कि भाई राजस्थान में जो है ना, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की 5 नदियों की धरती किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सांचौर को कहा जाता है। सांचौर कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका, इसको दोस्तों पुराने नाम से सत्यपुर के नाम से जानते थे सांचौर को, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये जालौर में पड़ता है, ठीक है, ठीक है साहब। अब देखिए 5 नदियों की धरती जो है ना, इनमें से पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का पंजाब भी सांचौर को ही कहा जाता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी नदी आती है, एक तो देखिए दोस्तों झेलम आती है, ठीक है। एक कौन सी आती है, एक रावी आती है, एक छेनाब आती है दोस्तों, छेनाब, रावी और झेलम। 2 और है दोस्तों, एक है व्यास और एक जो है सतलज है, ठीक है, एक व्यास और एक सतलज। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बाकी जो है आप बिल्कुल जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आता है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है राइट आंसर। मैं आपसे यहीं पर एक और बात करूंगा दोस्तों, देखिए 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को, या फिर कोलकाता को, या अमरावती को, या मुंबई को। सिंपल सी बात है, 7 टापुओं का नगर जो है ना किसे कहा जाता है दोस्तों, वो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉक करेंगे आप मुंबई। लेकिन दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है कि 100 द्वीपों का शहर जो है ना, 100 द्वीपों का शहर जो है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। और दोस्तों बांसवाड़ा को अपन जो है ना, बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर भी कहते हैं, आदिवासियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें तो मुंबई का भौगोलिक उपनाम बता दो। इसमें से, इनमें से मुंबई का भौगोलिक उपनाम, देखिए भारत का हॉलीवुड है, या भारत का प्रवेश द्वार है, या सूती वस्त्रों की राजधानी है। तो क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का हॉलीवुड दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भाई जो है ना अपना राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कोई है ना बिल्कुल आसान से बता पाएंगे। भारत का हॉलीवुड दोस्तों मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई, और सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई है। तो राइट आंसर आप डी ऑप्शन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों कौन सा है, कौन कौन बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर अगर बात करें तो दोस्तों देखिए
राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों भरतपुर को कहते हैं। किसको? भरतपुर को ही कहते हैं ना, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। और दोस्तों सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? वो अलवर को कहा जाता है, ठीक है, अलवर को कहा जाता है। और दोस्तों पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है? वो भरतपुर को कहा जाता है। चलिए साहब आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें। अंतरिक्ष का नगर किसका भौगोलिक उपनाम है? देखिए दोस्तों, जो अंतरिक्ष का नगर कहते हैं, जिसे भारत का उस नगर को अंतरिक्ष का नगर भी कहते हैं, वो किसका भौगोलिक उपनाम है? भुवनेश्वर या फिर बेंगलुरु या फिर चेन्नई या फिर जो है रांची। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम भारत का उद्यान भी कहते हैं दोस्तों। किसको? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को दोस्तों क्या कहते हैं? अंतरिक्ष नगर कहते हैं। इसे भारत का उद्यान भी कहते हैं, भारत का उद्यान भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसे अपन इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। और दोस्तों इसे अगर बात करें वुडन सिटी भी कहते हैं। क्या? वुडन सिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों इतने सारे नाम जो है ये बेंगलुरु का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर देना। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। भाई साहब रुकना नहीं है, थमना नहीं है। नंबर 16 क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? देखिए 16 में यह कि डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों गांधी नगर भी ऑप्शन है, चंडीगढ़ भी ऑप्शन है, और पटना भी ऑप्शन है, और जो है कोलकाता भी ऑप्शन है। दोस्तों गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, वही है ना? बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? जैसे कि राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसे भारत का टॉलीवुड भी कहा जाता है, भारत का इसे टॉलीवुड भी कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का टॉलीवुड कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भारत का हॉलीवुड मुंबई है और भारत का टॉलीवुड कोलकाता है। और दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई साहब। अगला प्रश्न है जिसका आंसर कतई जहर होने वाला है। कहने का मतलब कतई जहर होने वाला है। देखिए दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बोले सर ये भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्या? राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का मैनचेस्टर, अगर पूछा जाए राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है या फिर नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नवीन मैनचेस्टर जो है ना, नवीन या फिर आधुनिक, ये किसे कहा जाता है? ये भिवाड़ी को कहा जाता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहते हैं, और इसी अहमदाबाद को अपन बोस्टन, भारत का बोस्टन भी कहते हैं। भारत का बोस्टन भी कहा जाता है अहमदाबाद को दोस्तों। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर कर लेना मेरे दोस्तों, बार बार आपके आगे नहीं आने वाली। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए भारत का पिट्सबर्ग जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पिट्सबर्ग किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है? नहीं साहब, जमशेदपुर को कहा जाता है क्या? या फिर जोधपुर को कहा जाता है या फिर अमृतसर को? भारत का पिट्सबर्ग जो दोस्तों देखिए जमशेदपुर को कहा जाता है। बोले सर जमशेदपुर का बारे में तो आपने अभी एक और बताया था ना? बिल्कुल बताया था, जिसको अपन कहते हैं इस्पात नगरी दोस्तों। इसको अपन इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आज के प्रश्न आपके सीधे के सीधे दिमाग में सेट होने चाहिए, वापस भूलने नहीं चाहिए ना। इस्पात नगरी, ठीक है। तो इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को और भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को। बोले सर जमशेदपुर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों जोधपुर भी है, ठीक है। जोधपुर को दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। जोधपुर को दोस्तों पोलो का घर भी कहते हैं, और दोस्तों जोधपुर को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करें तो मसालों का बगीचा किस नगर को कहा जाता है? भाई साहब आज के प्रश्न कतई जहर वाले हैं। देखिए मसालों का बगीचा जो है ये किस नगर को कहा जाता है? जैसा कि दोस्तों कुल मसालों की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जो दोस्तों कुल मसाले सर्वाधिक जो होते हैं वो झालावाड़, बारा, जोधपुर में, ठीक है। तो देखिए मसालों का बगीचा जो है ना ये दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में या केरल में? सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है। बी ऑप्शन को लॉक करिएगा, केरल, ठीक है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों केरल को कहा जाता है, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, क्वीन ऑफ डेक्कन किस नगर का भौगोलिक उपनाम है? क्वीन ऑफ डेक्कन किस नगर को कहा जाता है? जैसा कि ऑप्शन है श्रीनगर, ऑप्शन अजमेर, ऑप्शन बरेली भी, ऑप्शन पुणे भी।
अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? जोधपुर है। तो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों कौन सी है? महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी तो दोस्तों वो पुणे है। अगर यहाँ पर पुणे को लॉक करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्वीन ऑफ डेक्कन जो है ना ये भी पुणे को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, श्रीनगर का भौगोलिक उपनाम क्या होगा? श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर कश्मीर का भौगोलिक उपनाम जो है ना वो क्या है? झीलों का नगर, या फिर पृथ्वी का स्वर्ग, या पेठा नगरी, या ए और बे दोनों। तो एक बार ध्यान देंगे जरा कि श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों देखिए, आपको पता है क्या पृथ्वी पर भी स्वर्ग है? पृथ्वी पर भी स्वर्ग है। तो देखिए दोस्तों वो कहाँ पे है? वो श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में है। तो देखिए श्रीनगर को झीलों का नगर भी कहते हैं दोस्तों, झीलों का नगर भी कहते हैं, झीलों का नगर भी कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर सी बात है कि ए और बे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये पेठा नगरी कौन सी है? पेड़ा नगरी कहो या फिर पेठा नगरी कहो, भाई साहब ये तो आगरा पेड़ा नगरी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जब इसका नाम आ जाए तो ये तो सबसे पहले जो वहां पे आता है पेड़ा नगरी कौन सी है कि आगरा है। ठीक है, आगरा रहा पेड़ा है नहीं। चलो अगला प्रश्न है कि फल उद्यानों का स्वर्ग किसका भौगोलिक उपनाम है? दोस्तों यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लेना कि बगीचों का शहर किसे कहा था अपन ने? बगीचों का शहर किसे कहा था अपन ने? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था। और दोस्तों अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, फल उद्यानों का स्वर्ग जो है किसे कहा जाता है? सारी चीजें दोस्तों याद करना, मतलब कि भारत का उद्यान, ठीक है, जिसे अपन भारत का उद्यान दोस्तों कहते हैं ना, वो तो कि कौन सा है? वो तो है जो बेंगलुरु है। ठीक है, भारत का उद्यान, भारत का उद्यान, भारत का उद्यान किसे कहते हैं दोस्तों? बेंगलुरु को कहते हैं। वहां पे दोस्तों बेंगलुरु में लाल बाग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको। और दोस्तों महलों का शहर किसको कहा था दोस्तों अपन ने? महलों का शहर वो तो कोलकाता को कहा था दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? फल उद्यानों का स्वर्ग किसका भौगोलिक उपनाम है? जल्दी बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ए ऑप्शन। फल उद्यानों का स्वर्ग जो है ना सिक्किम को कहा जाता है दोस्तों। किसको? सिक्किम को कहा जाता है। दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आता है, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? मेरे दोस्तों काफी प्रश्न, मतलब कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो कि मैं आपको करवा चुका हूं इनमें से, है ना, इनमें से करवा चुका हूं। बिल्कुल साहब। अब देखिएगा दोस्तों, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को, पणजी को, रायपुर को, भोपाल को। देखिए दोस्तों पणजी किसी की राजधानी है, रायपुर भी राजधानी है, भोपाल भी राजधानी है। भोपाल दोस्तों एमपी की राजधानी है, रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों, और पणजी जो है गोवा की राजधानी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेतरहाट, ये जो है ना ये पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। अब आप कहेंगे सर नेतरहाट कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों ये झारखंड में है नेतरहाट। ठीक है, ये झारखंड में है नेतरहाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं। और दोस्तों पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? पहाड़ों की रानी अभी तो अपन ने पढ़ा ना, उत्तराखंड को कहते हैं ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए उत्तराखंड में जो मसूरी है ना उसे कहते हैं पर्वतों की रानी। ठीक है, किसको कहते हैं? पर्वतों की रानी। किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। पर्वतों की रानी दोस्तों मसूरी को कहते हैं, और पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है नंबर 24, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? देखिए दोस्तों भारत का पेरिस जो है ना किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, या श्रीनगर को, या मुंबई को, या फिर नागपुर को? सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है। भारत का पेरिस दोस्तों, यहां पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर। क्या जयपुर हो जाएगा दोस्तों? इसे जो है ना इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। इसे अपन पूर्व का पेरिस भी कहते हैं दोस्तों, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। अरे मेरे दोस्तों इसे अपन गुलाबी नगरी कहते हैं, गुलाबी नगर भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसे जो है ना अपन राजस्थान का वैभव द्वीप भी कहते हैं, राजस्थान का वैभव द्वीप भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और इसे अपन पिंक सिटी भी कहते हैं दोस्तों, इसे अपन सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं। और दोस्तों इसे रंगश्री द्वीप की भी कहते हैं, इसे रत्न और पन्ना नगरी भी कहते हैं दोस्तों। इतने सारे इसके भौगोलिक उपनाम है दोस्तों, ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। और राजस्थान की राजधानी को अपने कंप्लीट कर दिया। भारत की साल्ट सिटी के नाम से कौन सा विख्यात है दोस्तों, ये बताना है।
देखिए दोस्तों, भारत की साल्ट सिटी किसे कहते हैं ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की साल्ट सिटी, राजस्थान को तो नहीं कहते साहब, गुजरात को या आंध्र प्रदेश को या फिर हरियाणा को। अगर देखिए दोस्तों, राजस्थान की साल्ट सिटी की बात करें तो गुजरात को कहते हैं, क्योंकि नमक उत्पादन सर्वाधिक दोस्तों गुजरात में होता है। अब आप पूछेंगे सर गुजरात के बाद किसका जो नंबर आता है वो राजस्थान का ही आता है दोस्तों नमक उत्पादन में, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि सांभर जो है ना अकेला भी है तो 8.7% केवल नमक उत्पादन करता है भारत के नमक का, है ना। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि पीथमपुर सिटी का भौगोलिक उपनाम जो है ना वो क्या है। पीथमपुर सिटी दोस्तों ये कहां पर है भाई साहब, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीथमपुर सिटी जो है ना ये कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, पीथमपुर सिटी। अब ये देखिए, इसको भारत का गौरव कहते हैं या फिर भारत का डेट्रायट कहते हैं या फिर भारत का उद्यान या जुड़वा नगर। दोस्तों देखिए, भारत का उद्यान तो अपन पढ़ चुके हैं साहब, भारत का उद्यान अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए पीथमपुर सिटी जो है ना ये दोस्तों इसे अपन कहते हैं भारत का डेट्रायट, ठीक है, भारत का डेट्रायट कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो डेट्रायट है ना ये अमेरिका में है। डेट्रायट दोस्तों कहाँ पर है, देखिए दोस्तों डे है यहाँ पे, ठीक है, डेट्रायट जो है ना ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों, ये अमेरिका में। बोले सर ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उद्योग जो है ना सर्वाधिक है, ठीक है, वहाँ पर उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है डेट्रायट। इसीलिए हम भी है ना, हम भी यहाँ पर भारत का डेट्रायट कहते हैं पीथमपुर को, क्योंकि पीथमपुर में अभी बहुत सारे कारखाने जो है, कंपनियां जो है, लगभग दोस्तों 1500-2000 के समथिंग जो है कंपनियां यहाँ पर कार्यरत है। ये पीथमपुर कहाँ पर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से बता दिया है। अब अगला प्रश्न आता है, भारत का सोया राज्य किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सोया जिला पूछा जाए तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये इतना तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और राजस्थान भारत का सोया जो राज्य है ना वो किसे, मेघालय को या झारखंड को, उत्तर प्रदेश को या मध्य प्रदेश को। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो सोया राज्य कहते हैं ना वो है जो मध्य प्रदेश को कहते हैं। और दोस्तों सर्वाधिक वन कौन से राज्य में होते हैं, सर्वाधिक वन दोस्तों कौन से राज्य में है, तो दोस्तों सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, भारत का सोया राज्य जो है मध्य प्रदेश से। बोले सर फिर राजस्थान का सोया जिला नहीं बताया, कोटा है भाई साहब, राजस्थान का सोया जिला कौन सा है, कोटा है। और दोस्तों कोटा को अपन अन्य बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि राजस्थान का कानपुर, दोस्तों राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं दोस्तों। शिक्षा का तीर्थ स्थल दोस्तों, शिक्षा का हरिद्वार कह सकते हैं दोस्तों इसे, कोटा को, ठीक है। और दोस्तों उद्यानों का नगर भी अपन कोटा को कहते हैं, उद्यानों का नगर कोटा को कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान का सोया जिला और इंद्रप्रस्थ नगर भी अपन, इंद्रप्रस्थ नगर भी कोटा को ही कहते हैं। आएगा मेरे साथ दोस्तों अगला प्रश्न है, मलय का देश किस राज्य का उपनाम है, ठीक है, मलय का देश कौन से राज्य को कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना दोस्तों। देखिए आज मैंने आपको हर क्वेश्चन पर 4-5 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा बताए, हर क्वेश्चन पर अगर आप लिख रहे हैं ना तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मलय का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंदन के पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्यों, चंदन के पेड़ जो है ना, पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं मेरे प्यारे लाडलों, तो इसलिए इसे मलय का देश कहा जाता है। अपन लॉक करेंगे कर्नाटक को मेरे दोस्तों, कर्नाटक को लॉक करेंगे, कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंदन के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। और मैंने आपसे कल एक प्रश्न किया था दोस्तों, चंदन के पेड़ राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों राजसमंद के खमनोर में, हल्दी घाटी में, ठीक है, खमनोर में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद दिलवाड़ा में जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 2 जगह चंदन के पेड़, एक दिलवाड़ा एक खमनोर, दोस्तों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या, आएगा मेरे साथ, आगे बढ़ते दोस्तों। नंबर 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है दोस्तों। अब ये लो, अब राज्यों के भीतर घुस चुके हैं अपन। देखिए कि कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों कर्नाटक का रतन मैसूर को या फिर बेंगलुरु को या बीजापुर को या फिर जो है या फिर गुलबर्गा को। मेरे दोस्तों अपन बात करें ना, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों कौन सी है, महाराष्ट्र की पुणे है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों जोधपुर है। इसी प्रकार मैं आपसे बात करूं कि भाई कर्नाटक की राजधानी कौन सी है दोस्तों, सांस्कृतिक राजधानी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों कर्नाटक की मैसूर है। कौन सी है, मैसूर है। तो यहाँ पर कर्नाटक का रतन भी मैसूर को ही कहा जाता है दोस्तों। और उसी प्रकार से अपन अगर बात करें राजस्थान का रतन किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का रतन दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
सारे के सारे आगे बढ़िएगा मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न आता है, कौन सा राज्य एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक करेंगे। देखिएगा दोस्तों, कौन सा राज्य एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपके लिए ऑप्शन भी है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है, जो भी है ना, इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है, ठीक है। और फिर अंडे उत्पादन भी है जो सर्वाधिक ही होंगे, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर सभी का हो जाएगा सर, हम तो है जो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को आप सभी लॉक कर देना। दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर कि भाई राजस्थान के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, राजस्थान की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर को राजस्थान के अंडों की टोकरी कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का नाका, राजस्थान की चाबी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और अजमेर के बारे में दोस्तों अगर बात करें, यही है जो वो नगरी है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नगरी। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। अब काफी समय भी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? भाई साहब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का दिल दोस्तों किसे कहा जाता है? राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है? ऐसा भी तो प्रश्न, हार्ट किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? राजस्थान का हार्ट अजमेर को कहा जाता है। किसको? अजमेर को, ठीक है। अजमेर को नाका कहते हैं राजस्थान का, अजमेर को राजस्थान की चाबी कहते हैं दोस्तों। और भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं मेरे प्यारे लाडलों। भारत का मक्का किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं मेरे दोस्तों। अरावली का अरमान, अरावली दोस्तों इतनी बड़ी छोटी, इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका अरमान जो कहते हैं ना, अरावली का अरमान, वो छिरोई को ना कह के वो अजमेर को कहते हैं मेरे लाडलों। और अंडे की टोकरी कहते हैं, राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके यहाँ पर हो जाती है क्लियर, समझ गए? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब मैं आपसे एक और प्रश्न करूं, लेकिन वो कल करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए आज का प्रश्न मैं आपको दे दूं क्या? सभी को आंसर देना है, ठीक है। सभी को आंसर देना दोस्तों। जैसे कि प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको कल ही बता चुका हूं। जिनको जितने, देखिए मैं विवेक की क्षमता जांचना चाहता हूं कि भाई आपकी जो क्षमता है ना याद करने की वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का नहीं होगा, भारत होगा, ठीक है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बस यही प्रश्न है दोस्तों, किसे कहा जाता है? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। अब क्यों कहा जाता है, अब ये कितने नंबर पर है और दूसरे नंबर पर कौन सा है, और दोस्तों क्या है, कैसे है, ये चीज़ें आपको बतानी है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? 31 क्वेश्चन पढ़े, और 31 क्वेश्चन नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है अपने लगभग जो है 30 इंटू आप कर लीजिएगा, 4 तो या फिर 5 तो कर ही लीजिएगा। इतने क्वेश्चन अपने पढ़े अगर आप वन लाइनर में लिखते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का आभार रहेगा, जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल नतमस्तक हूँ भाई साहब। और जो भी सपोर्ट करें ना भैया बहने उनके लिए, ठीक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सपोर्ट करें, सभी का मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो स्नेह और विश्वास है ना ये खूब है। और मेरे ऐसे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कहना तो पहले था लेकिन लास्ट में कह रहा हूँ, देखिए जो क्लिक करने आते हैं ना केवल और केवल, तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ठीक है। अगर आप देखिए इससे बेहतर है कि आप बुक से पढ़ो, ठीक है। अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई में तो बुक से पढ़ो। मेरी कोशिश है मैं आपको कितना सारा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आप फिर भी आपको वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं तो दोस्तों क्या मतलब कि आनंद की बात क्या रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या करें, आपके दोस्तों आपको जो क्वेश्चन करता हूँ उसका कमेंट क्या करें, ठीक है। नाइस हो या फिर कतई जहर हो वो तो जो है आप कहेंगे, लेकिन कमेंट तो ये भी, इसका आंसर भी तो देना चाहिए ना। सभी भाई बहनों को आंसर देना है आज की क्लास का दोस्तों। और आप सभी का प्रेम पूर्वक आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।